नमो बम्बिये लीविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो वारिका 105 सुदृढ़मती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो कल आपने स्वर का अभ्यास किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्यंजन का अभ्यास करेंगे। तो आइए व्यंजन देखते हैं। पहले क वर्ग के व्यंजन देखते हैं। क, ख, ग, घ, अड़। ये क वर्ग के व्यंजन होते हैं। क को ब्राह्मी में कैसे याद किया जाता है? इस तरीके से क लिखा जाता है। ख को आपको ये खूंटी के सिंबल से याद रखना है, जैसे खूंटी पे सामान लगा है। ग गमले का, जैसे धूप हो रही है तो गमले को हम इस तरीके से शेड बना के दे देते हैं। इस तरीके से ग गमले से याद रखना है। घ घर का, ये और अड़ ऐसे लिखा जाता है। अब कपास, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखा रही हूँ कि कैसे लिखते हैं। बाकी शेष आप प्रयास कीजिएगा। कपास कैसे लिखते हैं? क ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता है। पास, प में आ की मात्रा और स सरोते का। वैसे मैंने सिर्फ आपको ये क वर्ग का व्यंजन क कैसे लिखा जाता है, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है क पास। शेष शब्द आपको अपने आप ट्राई करना है और हमें होमवर्क में लिख के भेजना है। अब च चम्मच का, ये चम्मच के रूप में, जैसे चम्मच तो ऐसी होती है ना गोल, तो ये ऐसे ही चम्मच के रूप में इसको याद रखना है। ये च चम्मच का। छतरी, जैसे फोल्डेड छतरी होती है हमारी, छतरी फोल्ड हो जाती है, तो ये छतरी है ना फोल्ड हो जाती, तो इस तरीके से हो जाती है, तो ये छतरी से याद रखना। ज आपको जग से याद रखना है। और ये पोल है, इस पे झंडा लगा हुआ है ज झंडे का, और ये इया। तो च से जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया चरण, चरण कैसे लिखा गया है ये आप देखिए। ये च लिखा गया है, ये च र और न, ऐसे ये झरों का लिखा है। तो बाकी आप प्रयास कीजिएगा। ट टमाटर का, ये टमाटर का ट गोल टमाटर होता है, पर ये टमाटर में हमने उसका आधा अक्षर लिया है, ट टमाटर का। ठ ठठेरे का। डगर, जैसे हम चलते हैं रास्ते पे, तो ये रास्ता मान के डगर पे हम चल रहे हैं। ढ ढक्कन का, और ये अण बाण का। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द दिए हुए, आप उसको लिख के प्रयास कीजिएगा। त तलवार का, और त तराजू का, जैसे बैलेंस होता है तराजू के दो, ये बैलेंस है तराजू का, इस तरीके से ये त तराजू का। थ थाली का, थाली में रोटी रखे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये कुंडी, दरवाजा की जो कड़ी होती है कुंडी बोला जाता है उसको, ये द दरवाजे से आप याद रख लिए। धनुष बाण होता है ये, तो ये ध धनुष को इस तरीके से याद रख लिए। और ये हैंडपंप का नल जैसे लगा रहता है, तो न नल का। मैंने ये इस तरीके से आपको इसलिए बताया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आपको याद रहे कि हैंडपंप है तो न नल का, तो आपको ये न नल का किस तरीके से लिखना है यह याद हो जाएगा। तो अब आपको उदाहरण दिए गए हैं, आप अपना होमवर्क जरूर करिए। प पतंग का, और ये फ फल का। बक्सा, पुराने ज़माने में सामान बक्से में स्टोर किए जाते थे, तो ब बक्से से आप याद रख सकते हैं। भ भालू का, और म से मछली। तो इस तरीके से आप यह शब्द को याद रख सकते हैं। अब आ गया यज्ञ का। ये यज्ञ का जो टीका लगाते थे अपन माथे पे, ये लगाते हैं इस तरीके से। र रस्सी का, अब र रस्सी का दो तरीके से भी लिखा जाता है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया। आप ऐसे लिखिए या र रस्सी का ऐसे लिखिए, दोनों भी चलते हैं। ठीक है, अब ल लालटेन का। लालटेन को, जैसे ये लैंप टांगने के लिए, और ये लैंप लगा है, दिया लगा हुआ है, पुराने ज़माने में इस तरीके से लालटेन टंगी हुई होती थी, तो लालटेन का। हम वजन को जिस तरीके से पकड़ते हैं वह वजन का। और ये शलगम का, ये इस तरीके से खुद ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको उदाहरण दिए हुए, आप प्रयास जरूर कीजिए। तो इस तरीके से हमने ब्राह्मी में श कैसे लिखते हैं, श आपको मैं लिख के दिखा रही। यह ष षटकोण का लिखा जाता है। स सरोते का,
और ह हलवाई का। ह और ल ये दो शब्द में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये लिख के बता दे रही हूँ। ह मतलब ब्राह्मी में इस तरीके से लिखा जाता है और ल ब्राह्मी में इस तरीके से लिखा जाता है। तो ल को आप लेफ्ट करके भी अपने लेफ्ट हैंड और ल लेफ्ट इस तरीके से रिजेंबल करके भी आप याद रख सकते हैं। या ल लालटेन का, जिस तरीके से लालटेन दिए लटके रहते पुराने ज़माने में, आपने कई जगह पे देखेंगे। तो ल का एग्जैक्ट अपोजिट ह है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।